राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, मेरे भोलेनाथ जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरी माँ सीता, मेरी माँ दुर्गे, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बार बार कोटि नमन करता हूँ अपने सभी देव देवताओं से। मेरे जो भी भाई इस वीडियो को जहाँ तक भी देखें, उनके ऊपर अपार कृपा बरसाएं मेरे प्रभु। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। हे मेरे भगवान, मैं श्री शिव महापुराण के इस पाठ को शुरू करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में नतमस्तक हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई गलती हो जाए। जय शिव शंकर बोले। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का तृतीय खंड है, जो सती खंड, उसका अगला अध्याय सुनाता हूँ। कल मैंने आपको शिव सती का विवाह और आज ये सती की शंका, इसे पूरा सुने मेरे भाई। और अगर आपको पसंद आए, आपको शिव महिमा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको पूरा आशीर्वाद, पूरा धर्म लाभ मिले मेरे प्रभु का। जय शिव शंकर, जय बाबा प्रभु, जय श्री राम। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। सती की शंका। जब श्री रामचंद्र जी के ऊपर शंका करती हैं सती माता कि रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं भी या नहीं, ये उस समय का प्रकरण है। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहाँ पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहाँ से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहाँ की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन है? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा एवं कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती ने शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊँ। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम जी के पास सती जी गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम जी ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुरा कर कहा, उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण कर लिया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई।
तब उन्होंने शिव जी के कई वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया, मेरे इस संदेह को दूर करें। तो इससे आगे का अध्याय है दोस्तों, शिव जी का सती से वियोग। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बजवाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया है। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाले कहा। सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम और 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद अपने किए पर पछतावा करने लगी और शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया था और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उन्हें कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान विष्णु कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफ़ी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदरपूर्ण बैठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। तो दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं इससे आगे का जो पाठ है वो आपको सुनाऊंगा। दक्ष का शिव से विरोध। तो अभी मेरे सभी देवी देवता, मेरे बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, शिव भगवान जी से प्रार्थना है कि मेरे सभी भाइयों के ऊपर अपार कृपा बरसाओ मेरे प्रभु। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। जय बाबा नीम करोली महाराज।